अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 13.2 हमने स्टार्ट की थी कल। अब इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. रकेल एक स्टूडेंट है, उससे कहा गया कि आप एक मॉडल बनाओ, लेकिन मॉडल में क्या होना चाहिए कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट हो, ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल पार्ट, और सिलेंडर के दोनों साइड्स में आपको क्या करना है, दो कून्स अटैच करने हैं, यानी यहां से भी एक कून अटैच हो जाएगा और यहां से भी कून अटैच हो जाएगा। और साथ में हमें क्वेश्चन में एक क्लू दिया गया है कि आप थिन एल्यूमिनियम शीट। अब लफ्ज थिन क्यों आ गया डायरेक्टली, क्योंकि ताकि हमें पता चले कि जो आउटर डायमेंशंस है वही रहे इनर डायमेंशंस, क्योंकि इनर डायमेंशन से ही हमें पता चलता है कि अंदर कितनी कैपेसिटी होगी किसी चीज की। लिहाजा जब हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो ये सब इन चीजों में कितना समझ आएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसमें कितना एयर आएगा या इसमें कितना मटेरियल आएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। The diameter of the model is 3 centimeters. अब इसका जो diameter है that is 3 means radius will be 3/2, ठीक है ना, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ 3/2, और length is 12 centimeter, और जो length है, length of the model that is 12 centimeters, यहाँ पे ये देखिए वहां से यहाँ तक that is 12 centimeters. If each cone has height of 2 centimeters, find the volume of the air contained in the model that Raquel made. अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो भी दी गई है, that is 2 centimeters, ठीक है ना, और यहाँ से जो यहाँ तक हाइट है that too is 2 centimeters, means height of both the cones is 2 centimeters. अब इस लिहाज से हमें कौन कौन सी चीज चाहिए, हमें पता है कि कून का जो वॉल्यूम होता है that is 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस भी दिया गया है, हाइट ऑफ कून भी दी गई है 2 सेंटीमीटर्स, इट इज द हाइट ऑफ बोथ द कून्स, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हाइट, ये जो एच है हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हमें पहले निकालना है। देखिए टोटल हाइट जो थी इस मॉडल की या टोटल लेंथ दैट वाज 12 में से हमने एक साइड से भी जो 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कून है और दूसरे साइड से भी 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर 12 में से कम किए। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें कैसे पता चले, जबकि हमें इंटायर जो मॉडल है उसकी हाइट दी गई हो। तो हम स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन कि radius of cylinder that is equal to radius of cone, इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, that is 3/2 या 1.5 भी लिख सकते, 3/2 सेंटीमीटर्स, ओके। इसी तरह से हाइट ऑफ, क्योंकि अब यहाँ पे हमें दो अलग अलग मुख्तलिफ हाइट्स दी गई है, हाइट ऑफ कून है दैट, इसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी गई है, उसको हम, क्योंकि एक हाइट को हमने h से डिनोट किया और दूसरी हाइट इससे मुख्तलिफ है, अगर यहाँ पे रेडियाई भी मुख्तलिफ होते तो हम कहते r1 को या r1 r2, इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं h1 h2, या हम सिंपली लिखते हैं h और h डैश, ठीक है ना, मींस हाइट ऑफ सिलेंडर, लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय लेटर h विद डैश, ठीक है ना, और वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 12 - 2 - 2। अब मैंने यहाँ पे 12 - 2 क्यों लिखा 8 के बदले, ताकि कल जब हम एग्जाम में बैठे, अगर ये क्वेश्चन हम वहां पे करें तो जो एग्जामिनर होगा जो वहां पे उसको भी पता चले कि कंसेप्ट क्लियर है कि
टोटल जो हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ ये मॉडल दैट वाज 12 सेंटीमीटर्स, उसमें से एक साइड के 2 सेंटीमीटर्स हाइट ऑफ कोन निकाले गए हैं और एक साइड के 2 सेंटीमीटर्स, मीनस 12 माइनस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और जब हमें कल ये टेक्स्ट जो हमारी नोटबुक होगी, जब हम उस पर चेक करेंगे कल एग्जाम के टाइम पे या जब हम रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, तो हमें फट से मालूम पड़ेगा कि हाउ वी हैव गॉट द 8 सेंटीमीटर एज द लेंथ ऑफ द और हाइट ऑफ द सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉडल, जो मॉडल रकेल ने बनाया है उसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स कितना होगा, दैट विल बी 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच डैश, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हमने ली है, एच डैश। अगर हम यहाँ पे देख लें, इसमें से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 2 1 जा 2, 2/3 एच प्लस एच डैश, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हमें है 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 3/2 इंटू 3/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ द आर, या 1/5 इंटू 1/5 भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2/3 इंटू एच, इट इज 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ ईच कोन इज 2 सेंटीमीटर्स प्लस एच डैश इज 8 सेंटीमीटर्स, दैट इज 8, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स होगा वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। यहाँ पे हम देख लें 2 और 2 कैंसिल करेंगे, 1,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रह गया 11, और नीचे क्या है हमारे, दैट इज 7, 11 इंटू 3 इज 33, 33 इंटू 3 दैट इज 99, 99 डिवाइडेड बाय 14, फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे, इंटू 2 2s are 4 by 3 प्लस 8, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब जो ब्रैकेट के अंदर हमें 4/3 प्लस 8 मिला, पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, दैट विल बी 99/14 तो बाहर है, 4 1s are 4 प्लस 8 3s are 24 डिवाइडेड बाय 3, ठीक, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब देखिए यहाँ पे 3 1s are 3, 3 3s are 3, 9 3 3s are 9, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमें कितना मिला 33 इंटू 4 प्लस 24 दैट इज 28, और यहाँ पे डिवाइडेड 14 है क्यूबिक सेंटीमीटर्स। यहाँ पे 14 से मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इसको, 14 1s are 14 2s are, तो अंदर सिर्फ 2 रह गया, 2 3s are 6, 2 3s are 6, तो हमें जो आखिर में मिला दैट इज 66 cubic centimeters. This will be the volume of the model that Raquel made. Okay. इन कैलकुलेशंस में आप थोड़ी सी चेंज भी ला सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगे कि ये तरीका थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन ना निकाल के अगर हम डायरेक्टली करें पाई आर स्क्वायर, एक तो हमें मिला 2 का 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच डैश, ठीक है ना। डायरेक्टली भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच कितना है, दैट इज 2, ओके। ये एक साइड प्लस दूसरे साइड में 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच डैश दैट इज 8, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, 2 और 2 ये वाला कैंसल,
तो ऊपर हमें क्या मिला 22 इंटू 3 दैट इज 66/7 एक तरफ, प्लस यहाँ पे 2 2s are 4 4 2s are 8, तो सिर्फ ऊपर क्या रह गया 2, प्लस दैट विल बी 22 इंटू 3 इंटू 3 3 3s are 9 9 2s are 18 and 9 2s are 18 plus 1 that is 19, तो ऊपर मिला हमें 198 into 2 198 plus 198 that is 396 divided by 7, ठीक है ना। 2 और 2 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 3 और 3 एक ऑलरेडी कैंसिल हो गए। यहाँ पे 22 और 7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8, 2 और 2 2s are 4 4 2s are 8 3 2s are 6 6 3s are 18 18 2s are 36 18 2s are 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 कॉमन निकाल के इन दोनों को ऐड करेंगे। अब 3 अगर हम 400 को 66 ऐड करते तो कितना मिलता हमें, या यहाँ पे भी 400 को अगर 66 ऐड करते तो कितना मिलता 466। अब इसमें से 4 कम हो जाएंगे 462। अब यहाँ पे देखिए 7 6s are 42, कितने बचे यहाँ पे 4 7 6s are 42, तो 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जोन सा तरीका आपको ठीक लगेगा वो आप अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द 66 cubic centimeters as the volume of the resulting solid।